वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल वी यूकिंग। संप्रदाय का मुख्य शिखर। 18 चोटियों के सभी बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे या तो अपनी चोटों से उबरने के लिए ध्यान कर रहे थे या उठने में असमर्थ जमीन पर पड़े थे। वे सभी आसमान की ओर देख रहे थे जहां ली क्विंगजी और सुप्रीम एल्डर डुआन टोंगटियन के साथ जमकर लड़ रहे थे। डुआन टोंगटियन एक काले लबादे में शिकार कर रहा था। उसके पीछे एक विशाल काला पहाड़ लटका हुआ था। काले पहाड़ पर गड़गड़ाहट और बिजली आपस में जुड़ी हुई थी, जिससे ली क्विंगजी और सुप्रीम एल्डर का चलना मुश्किल हो गया था। पहाड़, अनगिनत पेड़ों और उड़ती हुई चिंगारियों से युक्त धूल। ली क्विंगजी और सुप्रीम एल्डर दोनों घायल हो गए थे। उनके कपड़े फट गए थे, उनके बाल बिखरे हुए थे और वे बेहद दयनीय स्थिति में थे। हालांकि वे अपनी ताकत के अंत पर हैं, फिर भी उन्हें लड़ना होगा। वे जानते थे कि यदि वे गिर गए तो यूकिंग संप्रदाय वास्तव में बर्बाद हो जाएगा। उन दोनों की त्वचा सुनहरी है और फटे हुए वस्त्रों के नीचे की मांसपेशियों की रूपरेखा दृश्य प्रभाव से भरी है। तियांगंग गोल्डन बॉडी। यदि यह अद्वितीय कौशल न होता तो वे बहुत पहले ही गिर गए होते। डुआन टोंगटियन ने उनकी ओर देखा और क्रूर मुस्कान के साथ कहा, हार मान लो, तुम्हारा मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। यदि तुम घुटने टेकते हो और दया की भीख मांगते हो तो शायद मैं तुम यूकिंग संप्रदाय के शिष्यों को पीड़ा से बचा सकता हूं। सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे गिले शिकवे दूर होने चाहिए। ली क्विंगजी ने मुंह में खून भर लिया, अपने हाथ में एक सुनहरा शासक पकड़ लिया और शाप दिया, डुआन टोंगटियन, भले ही मैं यूकिंग संप्रदाय का एक शिष्य मर जाऊं, मैं कभी भी शैतान के तरीकों के आगे नहीं झुकूंगा। उसने अपने शासक को घुमाया और मारा, और आग और हवा के झोंके जमीन से उठे और डुआन टोंगटियन की ओर बह गए। डुआन टोंगटियन ने धीरे से अपना हाथ लहराया और उसके पीछे के काले पहाड़ ने आग की हवा को अवशोषित कर लिया। सर्वोच्च बुजुर्ग ने गुप्त रूप से शाप दिया और अपने दांत पीस लिए। ये पर्वत एक जन्मजात काला चुंबक है। एक बार जब आध्यात्मिक शक्ति इसमें अवशोषित हो जाती है तो ये सीधे विलीन हो जाएगी। इस राक्षस को जादू करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये हमें भस्म कर सकता है, मृत्यु अपने जन्मजात काले चुंबक के साथ। डुआन टोंगटियन ने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, जानबूझकर उन्हें चिढ़ाया और प्रताड़ित किया। धिक्कार है, हमें क्या करना चाहिए? ली किंगजी ने अपनी मुठियां भींच ली और दांत भींच लिए। सर्वोच्च बुजुर्ग चुप थे। परी जिक्सुआन ने बहुत दूर तक आह नहीं भरी। यूक्विंगजोग अंततः समाप्त हो गया है। परी जिक्सुआन हान ज्यू के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। वो बच्चा शायद अभी भी एकांत में है। परी जिक्सुआन क्रोधित और असहाय थी और उसका दिल दुख से भरा था। अन्य शिष्यों के बारे में सोचकर उसने खुद को और भी अधिक दोषी ठहराया। एक स्वामी के रूप में मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, मैं केवल आपसे आगे बढ़ सकता हूं। परी जिक्सुआन धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ संकल्प से भरी थीं। अगर वो मर भी गई तो भी वो यू क्विंगजोग के लिए मरेगी। चट्टान के किनारे पर मो जू को दो राक्षस कृषकों ने रोक दिया था। अरे छोटी सुंदरी, अगर तुम हम दोनों भाइयों की सेवा करने और हमें खुश करने को तैयार हो तो शायद तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। उनमें से एक अजीब तरह से हंसा और मो जू को लालची आंखों से देखा। मो जू ने उनके पीछे देखा। मो क्यूइन को किंगमिंग दानव पंथ के 3 जिंदन भिक्षुओं ने उलझा दिया था और उसे बचाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। घृणित, मो जू ने अपने दांत पीस लिए, घूम गया और कूद गया। भले ही वो मर भी जाए, वो राक्षस कृषक द्वारा बर्बाद नहीं होना चाहती। वो हवा में गिरी और बादलों की परतों के बीच से गुजरी। वो अपनी तलवार से उड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। वो फूट फूट कर मुस्कुराई, अब वो सचमुच मरने वाली थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में एक चेहरा उभर आया। एक बेजोड़ चेहरा जो एक महिला से भी ज्यादा खूबसूरत है। यदि मुझ पर उसकी इच्छा होती और मैं कठिन अभ्यास करता रहता तो मैं मरने के बाद भी कुछ और राक्षस साधकों को मार सकूंगा। कुआ, हान जुए, क्या हम अगले जन्म में फिर मिल सकते हैं? नहीं, मुझे आशा है कि अगले जन्म में तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और तुम अमर हो जाओगे। मो जू की आंखों के कोनों से चमकते आंसू बह निकले। इस समय उसे अचानक लगा जैसे वो पकड़ी जा रही है। एक परिचित आवाज आई,
मिस मो, आप नीचे क्यों हैं? हान जुए। मो जू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। नीचे आने से आपका क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि हान जू मर गया हो? क्या वे हुआंगवान में मिले थे? मो जू ने अपनी आंखें खोली और जिस चीज ने उसकी नजर खींची वह हान जू का बेहद सुंदर चेहरा था। वह हान जू की बाहों में लेटी हुई थी। हान जुए ने मो के बदले की भावना को पकड़ लिया और तुरंत मो जू को अपनी बाहों में लेकर उड़ गया। मुझे कहना होगा, इस लड़की का फिगर अद्भुत है और इसे पकड़ना बहुत आरामदायक है। छी, आप किस बारे में सोच रहे हैं? यह उसके लिए महान मार्ग से एक परीक्षा होनी चाहिए। क्या हम पहले ही मर चुके हैं? मो जू ने स्वप्न में उसे देखा और कमजोर होकर पूछा। ये सुनकर हान जू ने अपना दाहिना हाथ उठाया। स्नैप! उसने मो जू के चेहरे पर थप्पड़ मारा और मो जू थप्पड़ खाने के तुरंत बाद जाग गया। ये दुखदायक है। मो जू ने अपने लाल गाल धंक लिए और आश्चर्य से हान जू की ओर देखा। वे दोनों चट्टान पर लौट आए और हान जू ने नजर डाली और देखा कि मो किवन को 3 राक्षस कृषकों ने घेर लिया था। उसने तुरंत सैनकिंग जुयंग तलवार फेंकी, तलवार चमकी और खून के फूल फूट पड़े। 3 राक्षस कृषक सीधे तलवार की छाया से मारे गए। मो रिवेंज हवा में ही स्तब्ध रह गया। 3 जिंदन क्षेत्र के बिजलीघर तुरंत मारे गए। जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह हान जू ही था जिसने कार्रवाई की, तो वह चौंक गया। वह कैसे संभव है? भाई हान, मो क्यूवन बोलने ही वाला था कि हान जू ने अचानक मो जू को उसकी ओर फेंक दिया। उसकी देखभाल करना। इन शब्दों को छोड़ने के बाद हान जू मुख्य शिखर की ओर उड़ गया। मो जू का आपके प्रति पक्ष बढ़ गया है और वर्तमान अनुकूलता 5 स्टार है। हान जू ने इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। रास्ते में उसने अपनी उंगलियों को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया और लगातार एब्सोल्यूट फिंगर डिवाइन तलवार का इस्तेमाल किया। तलवार की ऊर्जा ने रास्ते में एक प्रसिद्ध राक्षस कृषक को मार डाला। युकिंग संप्रदाय के शिष्यों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वो व्यक्ति कौन है? यह आश्चर्यजनक है। क्या यह संप्रदाय का कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? 1 मिनट रुकें, वो यूयू पीक का शिष्य प्रतीत होता है। दशकों पहले आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा में उसे तीसरा स्थान दिया गया था। क्या यह व्यक्ति एक मुख्य शिष्य हो सकता है? हान जू ने रास्ते में नजरों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी चेतना बिखेर दी। वो मुख्य शिखर से आ रहे तेज दबाव को महसूस कर सकता था। भगवान बनने की आभा। जब हान जू यूयू पीक से गुजरा तो उसने चांग युए की सांसें रोक ली। चांग युए और यूयू पीक के शिष्य एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन राक्षसों की खेती करने वालों की संख्या उनसे दोगुनी थी और स्थिति बेहद प्रतिकूल थी। हान जुए ने अपना हाथ लहराया और सैनकिंग जुएंग तलवार सर पर दौड़ पड़ी। अलग अलग रंगों की 3 तलवारों की छाया बिजली की तरह तेज थी, जिससे एक प्रसिद्ध राक्षस कृषक की मृत्यु हो गई। कुछ देर तक लगातार चीखें सुनाई देती रहीं। लियू सैनक्सिन, चांग युएर और अन्य लोग स्तब्ध रह गए और अवचेतन रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ठीक उसी समय उन्होंने दूर से हान जू को उड़ते हुए देखा। जूनियर ब्रदर हान, चांग युए आश्चर्य से चिल्लाया। आसपास के दानव कृषक भयभीत हो गए और भाग गए, लेकिन थरी प्योरिटी जुएंग तलवार ने उनका पीछा करना जारी रखा। जब हान जू सभी की नजरों से ओझल हो गया, तो थरी प्योरिटी जुएंग तलवार ने लगभग 100 दानव कृषकों को मार डाला था। 10 कदमों में एक व्यक्ति को मार डालो और फिर चले जाओ। क्या ये वास्तव में जूनियर ब्रदर हान जू है? पहला शिष्य लियू सैनक्सिन सुस्त लग रहा था। हान जू की ताकत इतनी मजबूत थी कि उसने सोचा कि हान जू बस वहां से गुजर रहा था और यह अन्य विशेषज्ञ थे जिन्होंने वास्तव में कार्रवाई की। अल्पविराम। मुख्य शिखर जंगल में जिंग होंगक्सुआन एक पेड़ के तने पर झुकी हुई थी। उसकी दाहिनी बांह से बहुत खून बह रहा था और उसके लबादे पर खून के फूल दिखाई दे रहे थे, जिससे उसका पूरा शरीर बहुत उदास लग रहा था। उसके सामने काले कपड़े में एक आदमी खड़ा था। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अंगूठी के आकार का चाकू पकड़ रखा है और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है। तुम्हें एक मौका दो, वापस जाओ और मुझसे शादी करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यदि नहीं, तो तुम यहीं मर जाओगे और मैं तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा और इसे एक भूत दास में परिष्कृत कर दूंगा। काले कपड़े वाले व्यक्ति की धमकी का सामना करते हुए जिंग होंगक्सुआन ने अपने दांत पीस लिए और कहा,
मेरे लिए किंगमिंग दानव संप्रदाय में लौटना असंभव है। जब डुआन टोंटियन ने मेरे माता पिता को मौत के लिए मजबूर किया तो मैंने बदला लेने का फैसला किया। जहां तक तुमसे शादी करने की बात है, क्या तुम योग्य हो? काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में जानलेवा इरादा चमक उठा। जब मृत्यु निकट है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका मजाक उड़ाने की? सचमुच मौत की तलाश में काले कपड़े वाला आदमी बोलने ही वाला था कि उसने अचानक ऊपर देखा और जंगल के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। जिंग होंगक्सुआन ने ऊपर देखा और आश्चर्य से चिल्लाया, पति। हान जू ने उदासीनता से पूछा, मिस जिंग, क्या आपको मदद की जरूरत है? बकवास, मेरे साथी ताओवादी स्पेयर टायर को चोट पहुंचाने की हिम्मत? हान जू उदासीन लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। जिंग होंगक्सुआन ने हान ज्यू का प्रश्न सुना और अवचेतन रूप से सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा। काले रंग का यह व्यक्ति दानव संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों में दूसरे स्थान पर था। भले ही हान जू ने गोल्डन कोर दायरे को तोड़ दिया हो, फिर भी उसे गोल्डन कोर दायरे के शुरुआती चरण में होना चाहिए। मैं काले कपड़े वाले व्यक्ति को कैसे हरा सकता हूं? जिंग होंगक्सुआन ने कहा, पति, जल्दी करो, इससे पहले कि पलायन शब्द का उच्चारण किया जा सके। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अचानक कार्रवाई की। काले कपड़े वाले व्यक्ति की धारणा में हान जू फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी उसके अच्छे कार्यों को परेशान करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? कितना अभिमान है! काले कपड़े पहने व्यक्ति ने काटने के लिए अपनी तलवार घुमाई और तलवार की ऊर्जा बेहद तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ी। हान ज्यू ने अपना हाथ उठाया और 9 सड़कों वाली राक्षस हत्या की मुहर बनाए। सुनहरी जेड सील आकाश से गिरी, तलवार की ऊर्जा को बिखेर दिया और काले कपड़े पहने आदमी की ओर दब गई। भयानक जबरदस्ती आई और काले कपड़े पहने आदमी का चेहरा सदमे में बदल गया और वो तुरंत कूद गया। हान जुए ने फिर सैनकिंग जुएंग तलवार का इस्तेमाल किया और तलवार की छाया चमक उठी। जमीन पर गिरने से पहले ही काले कपड़े वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। कहा जा सकता है कि लाश के हजारों टुकड़े हो गए थे और मौत बेहद दुखद थी। जिंग होंगक्सुआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। छिपने के लिए जगह ढूंढो, हान जू ने ये शब्द छोड़े और मुख्य शिखर की ओर उड़ गया। जिंग होंगक्सुआन जंगल में स्तब्ध रह गया था और काफी देर तक ठीक नहीं हो सका। जिंग होंगक्सुआन की आपके प्रति अनुकूल धारणा बड़ी है और वर्तमान अनुकूल धारणा 6 स्टार है। फिर से सुधार हुआ। हान जू फूट कर मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि यह महिला अपने जीवन में फिर कभी किसी अन्य पुरुष के प्यार में नहीं पड़ेगी। मेरा अद्भुत आकर्षण और ताकत। मुख्य चोटी पर फेयरी जिक्सुआन, ओल्ड फेयरी दाओले, मास्टर जिंगसू और अन्य बुजुर्ग सभी गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ पड़े थे। 18 चोटियों के अधिकांश बुजुर्ग यहाँ हैं और शेष कुछ बुजुर्ग किंगमिंग दानव पंथ के स्वामी को शामिल करने के लिए आंतरिक द्वार पर है। उनकी तुलना में ली किंगजी और सुप्रीम एल्डर सबसे अधिक दुखी थे। दोनों व्यक्तियों का तियांगेंग गोल्डन बॉडी नष्ट हो गया था और दोनों हाथ खो गए थे और खंडहर में घुटनों के बल बैठे थे। सर्वोच्च बुजुर्ग का चेहरा खून से लथपथ था और वह अपनी चोटों से उबरने के लिए ध्यान कर रहे थे। इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं है। डुआन टोंटियन अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ जन्मजात काले चुंबक पर खड़ा था। क्या आप अभी भी विरोध करना चाहते हैं? अनुमान लगाएं कि युकिंग संप्रदाय में कितने लोग अभी भी जीवित हैं? बड़े बूढ़े चुप थे और कईयों ने तो अपनी आंखें भी बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगे। परी जिक्सुआन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। युकिंग संप्रदाय आज नष्ट हो जाएगा और अब से खेती की दुनिया में कोई युकिंग संप्रदाय नहीं रहेगा। ज्यादा बोलने से खलनायक मर जाते हैं। आपने शायद ये कहावत नहीं सुनी होगी। एक आवाज तैरती हुई आई। डुआन टोंटियन ने नजर घुमाए और हान जू को अपने पैरों पर उड़ती हुई तलवार के साथ इत्मीनान से उसकी ओर उड़ते देखा। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का 9वां स्तर। डुआन टोंटियन मुस्कुराए। युकिंग संप्रदाय के सभी बुजुर्गों ने अपनी आंखें खोली और देखा। जब परी जिक्सुआन ने हान जू को देखा तो वह तुरंत चिंतित हो गई और जल्दी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ। ली क्विंगजी और सुप्रीम एल्डर ने हान जुए को जटिल नजरों से देखा। वे सभी अभी भी हान जू को याद करते हैं।
वे सभी हान ज्यू के बारे में बुरी राय रखते थे, ये सोचकर कि वह जीवन का लालची और मृत्यु से डरता था और उपयोगी होने के लिए बहुत शर्मिंदा था। अप्रत्याशित रूप से जब युकिंग संप्रदाय खतरे में था, केवल एक शिष्य हान जुए ने पहाड़ पर आने का साहस किया। कुआं मास्टर और प्रशिक्षु दोनों ने एक ही समय में आह भरी। हान जुफेई परी जिक्सुआन के पास आए और चिंता से पूछा, मास्टर क्या आप ठीक हैं? परी जिक्सुआन के बाल अस्त व्यस्त थे और यह पहली बार था जब हान जू ने उसे इतनी अस्त व्यस्त हालत में देखा था। मुझे मत बताओ, फिर भी मास्टर अभी भी लुभावनी रूप से सुंदर है। परी जिक्सुआन ने फुसफुसाते हुए कहा, आज्ञाकारी बनो और जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। अब से तुम अब युकिंग संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। दानव पंथ के शक्तिशाली नेता का सामना करते हुए परी जिक्सुआन चाहती है कि आप चले जाएं। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। 1. गुरु के आदेश का पालन करें और अपनी पूरी ताकत से भाग जाएं। यदि आप भागने में सफल हो गए तो आपको एक जादुई हथियार मिलेगा। 2. रूपांतरित देवताओं को मार डालो। आध्यात्मिक अभ्यास का मार्ग अनिवार्य रूप से संघर्षों का सामना करेगा। कम महत्वपूर्ण तरीके से अभ्यास करें और आप काय नहीं हैं। यदि आप युकिंग संप्रदाय को सफलतापूर्वक बचाते हैं तो आपको शीर्ष गुणवत्ता वाले अमृत की एक बोतल मिलेगी। हान जू उसके सामने दिए गए विकल्प से प्रभावित नहीं हुआ। वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि उसने अपने दिल में एक फैसला कर लिया था। डुआन टोंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़का तुम बहादुर हो। युकिंग संप्रदाय के शिष्यों में से तुम एकमात्र बहादुर हो। यदि तुम घुटने टेकोगे और 3 बार मुझे प्रणाम करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हारे लिए किंगमिंग दानव में शामिल हो जाऊंगा सिखाने का अवसर। उछाल। वह सीधे ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र की भयानक आभा से फूट पड़ा और जमीन पर बजरी इतनी हिल गई कि वह जमीन पर नहीं गिर सकी। हान ज्यू के काले बाल उसके माथे के सामने और उसके कानों के आसपास हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर एक शांत भाव के साथ वो डुआन टोंगटियन की ओर देखने लगा। किंगमिंग दानव संप्रदाय वास्तव में युकिंग संप्रदाय को जाने देने से इनकार करता है? हान जू ने पूछा। तभी उसके हाथ में किलिन तलवार प्रकट हुई। उसका खून पहले से ही खौल रहा था। गॉक शियू भी भावुक है। रूपांतरित भगवान को मारना आपके ठीक सामने है। डुआन टोंगटियन ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हम सैकड़ों वर्षों की शिकायतों को कैसे छोड़ सकते हैं? युकिंग संप्रदाय के लिए किंगमिंग दानव संप्रदाय को छोड़ना असंभव होगा। हान जू ने यह महसूस करते हुए सिर हिलाया कि इसका कोई मतलब है। वो डुआन टोंगटियन की ओर चल दिया। क्या आप समझौता करने को तैयार है? डुआन टोंगटियन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। हान जू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला नहीं है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूं। उन्होंने इसे बहुत ही सहजता से कहा, लेकिन इससे युकिंग संप्रदाय के सभी लोगों को एक अकथनीय झटका लगा। जब युकिंग संप्रदाय के सभी ताकतवर लोग हार गए तो नींव बनाने वाले एक शिष्य ने खड़े होकर कहने का साहस किया कि वह दानव पंथ के नेता को मारना चाहता था। ये किस तरह का साहस था? इस समय हान जू को देख रहे सभी बुजुर्गों की निगाहें बदल गईं और वे सम्मान से भर गए। मरता भी है तो जोर से मरता है। हा हा हा, हमारे युकिंग संप्रदाय में ऐसा कोई शिष्य हो सकता है, तो क्या हुआ अगर हम नष्ट हो गए? बूढ़ा अमर दाओलेई हंसा क्योंकि वह बहुत जोर से हंसा। गलती से उसकी चोट लग गई, जिससे उसे दर्द के साथ खांसी होने लगी। अन्य बुजुर्गों ने एक के बाद एक हान जू की प्रशंसा की। डुआन टोंगटियन ने भौहें चढ़ा दी, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक गया। जैसे ही वो बोलने ही वाला था, एक जोरदार चिल्लाहट एक जोरदार विस्फोट की तरह सुनाई दी। काओ काओ, तो तुम यहाँ हो, मरो। मैंने झांग क्यूमो को सर पर दौड़ते हुए आते देखा। उसके हाथ में लोहे का चाबुक और पैरों के नीचे एक उड़ती हुई तलवार थी। उसकी गति इंद्रधनुष की तरह थी। हान जू ने उसकी ओर देखा और करीब से देखा। क्या ये चेन सेंटियन का गुरु नहीं है? क्रोधित झांग चेंगमो बिना रुके सीधे हान जू की ओर चला गया। ये देखकर कि वह उससे टकराने वाला था, हान ज्यू ने अपना हाथ उठाया और 9 स्ट्रीट डेमन एलिमिनेशन सील बनाए। बढ़ती 6 पथ वाली आध्यात्मिक शक्ति एक सुनहरी जेड सील में बदल गई और एक पहाड़ की तरह बिना रुके बह गई। युकिंग संप्रदाय के सभी बुजुर्गों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह आध्यात्मिक शक्ति परी जिक्सुआन भी चौंक गई। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं।
झांग क्यूमो का चेहरा एकदम बदल गया और उसने तुरंत लोहे के चाबुक को घुमाया। राक्षसी ऊर्जा लोहे के चाबुक में उड़ गई और चाबुक से तेज हवा चली। बूम! 9वीं स्ट्रीट दानव को खत्म करने वाली सील में विस्फोट हो गया और झांग क्यूमो इतना चौंक गया कि उसने खून की उल्टी की और पीछे की ओर उड़ गया, सीधे बादलों के समुद्र के माध्यम से गिर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। सेकंड में हार, वह कैसे संभव है? हर कोई डरा हुआ था। डुआन टोंगटियन अपनी आंखें खोले बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। झांग युआनमो ताकत के मामले में कमजोर नहीं है, वो किंगमिंग दानव संप्रदाय में शीर्ष 3 में शुमार होने के लिए पर्याप्त है। इस आदमी की आध्यात्मिक शक्ति बहुत जबरदस्त है, निश्चित रूप से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का 9वां स्तर नहीं। नवजात आत्मा क्षेत्र, उसे कैसे नहीं पता चला कि यूकिंग संप्रदाय ने ऐसी नवजात आत्मा को छुपाया है? अच्छा लड़का, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतना अहंकारी होने का साहस किया, लेकिन क्या तुम मेरी साधना के स्तर को जानते हो? डुआन टोंगटियन ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। हान जू को लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। इतनी बातें क्यों करते हो? दिखावा। हान जू ने न जानने का नाटक किया और कहा, नवजात आत्मा क्षेत्र का 9वां स्तर? मैं परिवर्तित भगवान हूं। डुआन टोंगटियन बेतहाशा हंसे। हान जुए हंसे और अपनी मध्यमा उंगली डुआन टोंगटियन की ओर उठाए। ली क्विंगजी ने अचानक हान जू को एक संदेश भेजा। वो समय के लिए रुक रहा है। हालांकि वो घमंडी है, उसने पहले इतनी बात नहीं की। लड़का, तुम बेहद प्रतिभाशाली हो। यहां देर मत करो, भाग जाओ। अगर तुम अकेले भागोगे तो भी तुम बच सकते हो। शायद आप नवजात आत्मा को हरा सकते हैं, लेकिन आत्मा परिवर्तन और नवजात आत्मा के बीच एक बड़ा अंतर है। अपनी मृत्यु का जोखिम न उठाएं। देरी का समय। हान जुए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यदि ऐसा है तो आइए शीघ्र निर्णय लें। हान जुए ने अपनी किलिन तलवार उठाए और डुआन टोंगटियन की ओर चल दिया। उसकी नजर डुआन टोंगटियन के पीछे की काली पहाड़ी पर पड़ी और वह भ्रमित हो गया। यह क्या है? हान जू शक्तिशाली सक्शन महसूस कर सकता था। वो एक आधुनिक गैजेट के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। चुंबक। डुआन टोंगटियन इस काली पहाड़ी पर खड़ा है, क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? ठीक तभी झांग क्वेमो जानलेवा इरादे और हाथ में तेल का दीपक लेकर फिर से पहाड़ से ऊपर की ओर दौड़ा। उसने पागलपन से अपनी शैतानी ऊर्जा तेल के दीपक में डाल दी। उसने हान जू को गुस्से से देखा, उसकी आंखें खून से लथपथ थीं, जैसे कि उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। काओ काओ, अभी भी हमारे नेता से लड़ना चाहते हैं? मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। झांग क्यूमो ने दहाड़ लगाई और तेल के दीपक ने काली ऊर्जा उत्सर्जित की, जो एक विशाल भूत की आकृति में संघनित हो गई, जैसे कि वह नरक से आए हो। हान ज्यू के पीछे 3 तलवारों की परछाइयां सघन हो गईं। उसने अपना बायां हाथ उठाया और झांग क्यूमो की ओर लहराया और 3 तलवारों की परछाइयां सरपट भाग गईं। वज्र जितना तेज, इतनी तेजी, यूकिंग संप्रदाय के सभी बुजुर्ग डरे हुए थे और नग्न आंखों से नहीं देख सकते थे। पूफ! झांग जेनमो के शरीर में तुरंत छेद हो गया, खून बिखर गया और छेद हो गए। वो फिर भी तेल के दीपक को ऊंचा उठाए रहा। अचानक मौके पर ही मौत। झांग जेनमो की तियानली कैप से प्रकाश की एक किरण निकली। नवजात आत्मा। झांग जीमो की नवजात आत्मा। हान जुए की आंखें नम हो गईं और सैनकिंग जुएंग तलवार ने फिर से उसका पीछा किया। यदि आप भगवान बनने से डरते नहीं हैं, तो क्या युआनयंग को मारना आसान नहीं होगा? कोई आश्चर्य नहीं, झांग जीमो की नवजात आत्मा का सीधे तौर पर गला घोंट दिया गया था। पूरी प्रक्रिया में 3 से भी कम सांसें लगी और एक नवजात आत्मा को हान ज्यू द्वारा आसानी से मार दिया गया। शांत, संपूर्ण मुख्य शिखर पर सन्नाटा छा गया। फेयरी जिक्सुआन, ली किंगजी, एल्डर ताइशांग, ओल्ड इमोर्टल दाओ लेई, मास्टर जिंगसू और अन्य बुजुर्ग सभी अवाक रह गए। उनका विश्वदृष्टिकोण टूट गया है। क्या फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का 9वां स्तर इतना शक्तिशाली है? फेयरी जिक्सुआन, ली किंगजी, ओल्ड फेयरी दाओ लेई और मास्टर जिंगसू सबसे ज्यादा हैरान थे। उन्होंने दशकों तक हान जू को देखा और निर्धारित किया कि हान जू वास्तव में पहले कमजोर था। क्या इस बेटे को उससे छीन लिया जा सकता था? लेकिन अगर आप शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं, तो भी आपको फिर से अभ्यास करना होगा कि आप इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
हान जू ने डुआन टोंगटियन की ओर देखा और पाया कि डुआन टोंगटियन हैरान या डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। पागल, हान जू ने ऐसा सोचा। डुआन टोंगटियन ने कहा, आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप केवल नवजात आत्मा है। आप मुझसे कैसे लड़ सकते हैं? यदि आप अभी आत्मसमर्पण करते हैं, तो मैं आपके जीवन को बख्शने पर विचार कर सकता हूं। अन्यथा, मैं आपको भगवान बनने की भयावहता का अनुभव करने दूंगा। अभी भी दिखावा कर रहे हैं। हान जुए अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और सैनकिंग जुएन तलवार की छाया फिर से उसके पीछे घनीभूत हो गई। उसने तुरंत अपना हाथ लहराया और 3 तलवारों की छाया ने उसे तुरंत मार डाला। उछाल, उछाल, उछाल। 3 तलवारों की परछाइयां डुआन टोंगटियन से टकराईं और फट गईं। डुआन टोंगटियन के शरीर की सतह काली गड़गड़ाहट और बिजली से चमक उठी, जो आसानी से सैनकिंग जुएन तलवार को नष्ट कर सकती थी। गलत, यह उसके पैरों के नीचे काली पहाड़ी है। ये क्या अजीब है? हान जू ने भौहें चढ़ा दी। उसने किलिन तलवार उठाई और अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। मेरे पैरों के नीचे जो है वह जन्मजात काला चुंबकत्व है, जो आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है। जब तक आपकी आध्यात्मिक शक्ति मेरी तुलना में अधिक मजबूत नहीं है, आप मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। डुआन टोंगटियन बेतहाशा हंसे। हान जुएजिन ने उसकी ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, यह अजीब लगता है, मैं तुम्हें एक तलवार से मार सकता हूं, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डुआन टोंगटियन अचानक भगवान बनने के भयानक दबाव से भर गया, जिसने पूरे युकिंग संप्रदाय को कवर कर लिया। एक पल में युकिंग संप्रदाय और किंगमिंग दानव संप्रदाय के सभी लड़ने वाले शिष्य रुक गए और मुख्य शिखर को भयभीत होकर देखने लगे। कितना भयानक दबाव है, यहाँ तक कि युकिंग संप्रदाय के बुजुर्ग भी पीले पड़ गए थे और तेजी से सांस ले रहे थे। वे डुआन टोंगटियन के करीब थे और इसे अधिक गहराई से महसूस करते थे। रूपांतरित आत्मा और युआनियन के बीच का अंतर बादल और कीचड़ है। हान जू को स्थानांतरित कर दिया गया। देवताओं में परिवर्तन का क्षेत्र वास्तव में मजबूत है। हालांकि वो पहले ही सिमुलेशन परीक्षणों के माध्यम से डुआन टोंगटियन से लड़ चुका था, इसलिए वो आत्मविश्वास से भरा था। मैं भगवान बन गया हूँ, मेरी किस्मत मजबूत है और मुझे स्वर्ग का संरक्षण प्राप्त है। मुझे दयान में साधना की दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति होना चाहिए। युकिंग संप्रदाय मेरे लिए साधना की दुनिया को एकजुट करने के लिए पहला कदम होगा। जो मेरे पीछे चलेंगे वे सफल होंगे और जो मेरे विरुद्ध चलेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। लड़के, अगर तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे एक तलवार से मार सकते हो, अगर तुमने कार्रवाई करने की हिम्मत की, तो तुम मर जाओगे। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया है। डुआन टोंगटियन ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं और बेतहाशा मुस्कुराया। युकिंग संप्रदाय के बुजुर्ग उदास दिख रहे थे। डुआन टोंगटियन की गति इतनी तीव्र थी कि लोगों के लिए इसका विरोध करना मुश्किल था। हान जू अजीब लग रहा था। यह आदमी बहुत वापटू है। मैं 100 साल की उम्र में एक स्वर्ण अमृत और 200 साल की उम्र में एक नवजात आत्मा बन जाऊंगा। मेरी प्रतिभा है। ओह नहीं, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि डुआन टोंगटियन अपनी बात समाप्त कर पाता, हान जू ने अपनी तलवार से वार कर दिया। एक पल में दुनिया शांत हो गई। न केवल मुख्य शिखर, बल्कि पूरे युकिंग संप्रदाय में सभी ने एक काली तलवार की ऊर्जा को आकाश में स्याही की एक धार की तरह चमकते हुए देखा। चौंकाने वाला, इसके बाद किलिन की दहाड़ मुख्य शिखर की चोटी पर गूंज उठी। स्वर्गीय दानव वध करने वाली तलवार। डुआन टोंगटियन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके पास भागने का समय नहीं था। फेरी जिगसुआन, ली किंगजी और अन्य के हैरान भावों के तहत डुआन टोंगटियन का शरीर सीधे हान जू की तलवार की ऊर्जा से कुचल दिया गया था। तलवार की ऊर्जा पारित हो गई, जिससे जन्मजात काले चुंबक पर केवल एक भ्रामक आकृति खड़ी रह गई। डुआन टोंगटियन की आत्मा। इस समय डुआन टोंगटियन का चेहरा खौफ से भरा था, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उसके सामने क्या हो रहा है। उसकी रूह कांप रही थी। उसने भयभीत होकर हान ज्यू की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? हान जू ने आगे कदम बढ़ाया और हवा में कदम रखा। ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे अदृश्य कदम है। वो कदम दर कदम डुआन टोंगटियन की ओर बढ़ा। चांगशान झाओ जिलोग,
डुआन टोम्टियन और पुराने दुश्मनों को मारने से बचने के लिए हान जू ने अपना असली नाम नहीं बताया। उन्होंने प्रेत चरणों के 7 स्तरों का उपयोग किया और डुआन टोम्टियन के सामने चमके। डुआन टोम्टियन अवचेतन रूप से भाग गया, लेकिन हान जुए तेजी से आगे बढ़ गया। उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया और पुनर्जन्म के 6 मार्गों की जादुई शक्ति का उपयोग किया। आत्मा को झकझोर देने वाले 6 रास्ते। उन्होंने सीधे डुआन टोम्टियन की आत्मा को आत्मसात कर लिया। आह, जाओ जिलोग, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। डुआन टोम्टियन बुरी तरह चिल्लाया। कुछ शब्द चिल्लाए बिना उसकी आत्मा को हान जू द्वारा परिष्कृत किया गया था, और वह इतना मर चुका था कि वह अब और नहीं मर सकता था। देवताओं की एक पीढ़ी, इससे पहले कि वे वास्तव में अपनी प्रतिभा दिखा पाते, उन्हें हान जू ने तलवार से मार डाला। युआनिंग ने रूपांतरित भगवान को मार डाला। क्या यह अपमानजनक है? लेकिन हान जू ने ये कर दिखाया। हान जू ने अपनी तलवार हटा दी और अपने पैरों पर जन्मजात काले चुंबक को देखा। युकिंगजो पक्ष अभी भी सदमे में था और लंबे समय तक ठीक नहीं हो सका। परी जिक्सुआन ने आश्चर्य से हान जुए को देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसका प्रशिक्षु है। ये अधिक मजबूत। परी जिक्सुआन को लगा कि वो सपना देख रही है। दूसरों को भी ऐसा ही लगा। एक क्षण वे जीवन और मृत्यु के कगार पर थे। अब बूढ़े अमर दाओलेई ने अपना हाथ उठाया और अपनी छाती पर कुछ बार थपथपाया। उसके पूरे शरीर पर एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर गंभीर दर्द होने लगा, जिससे उसे यकीन हो गया कि वो किसी भ्रम में नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। सर्वोच्च बुजुर्ग बहुत उत्साहित थे। जब वह युआन शेन की जादुई शक्ति का अभ्यास कर रहा था, तो हान जू ने उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला था, जिसके कारण उसे अपने जीवन पर संदेह हुआ और उसने उस जादुई शक्ति को छोड़ दिया। अब तो ऐसा लगता है कि उसकी जादुई शक्तियां ही बुरी नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति बहुत मजबूत है। ली किंगजी ने हान जुए को भ्रम की दृष्टि से देखा और 10,000 दानव क्षेत्र में दोनों के बीच अंतर संबंध के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके। अप्रत्याशित रूप से उसने एक गलती की। हान जू ने दूसरों द्वारा डाली गई विभिन्न शक्लों को नजरअंदाज कर दिया और जियांटियन हेसी को करीब से देखा। आपने अवतार को सफलतापूर्वक मार डाला और शीर्ष श्रेणी के अमृत की एक बोतल प्राप्त की। डिवाइन माइंड पिल की एक बोतल पाने के लिए बधाई। जियो ई को आपसे नफरत है और वर्तमान नफरत का स्तर 5 स्टार है। जियो ई कौन है? नफरत का स्तर वास्तव में 5 स्टार है। हान जू ने गुप्त रूप से दूसरे पक्ष को अच्छा इंसान न होने के लिए डांटा। हान जू ने जांच करने के लिए तुरंत पारस्परिक संबंध पर क्लिक किया। जियो ई फ्यूजन दायरे के दूसरे स्तर पर, क्योंकि आपने उसकी कठपुतली डुआन टोम्टियन को मार डाला। वह आपके लिए नफरत से भरा हुआ है और आपकी हड्डियों को फाड़कर आपकी आत्मा को परिष्कृत करना चाहता है। वर्तमान नफरत का स्तर 5 स्टार है। फ्यूजन क्षेत्र का दूसरा स्तर, अरे बाप रे, निश्चित ही इससे भी पुराने भी हैं। हान जू अवाक था। क्यूई शोधन, नींव निर्माण, स्वर्ण अमृत, युआन यंग, आत्मा परिवर्तन, शून्य का विलय, शरीर को एकीकृत करना, क्लेश पर काबू पाना, महायान। ये साधना का क्षेत्र है। आप जितना ऊपर जाएंगे, इसे पार करना उतना ही कठिन होगा। एक देवता में रूपांतरित होना पूरे युकिंग संप्रदाय को दबाने के लिए पर्याप्त है। फ्यूजन क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें। यह मामला खत्म होने के बाद हमें जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके भगवान बन जाना चाहिए। हान जू ने चुपचाप सोचा। इस समय जन्मजात काले चुंबक से एक आकृति उभरी। यह व्यक्ति भी आत्मा की अवस्था में है। उसका चेहरा किसी दुष्ट भूत के समान कुरूप है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे जहर से जलाकर किण्वित कर दिया गया है। उसके शरीर पर घाव के निशान सघन होकर हरे तथा काले पड़ गए हैं। लोग साथ ही ताओवादी, आपके पास वास्तव में महान जादुई शक्तियां हैं। नवजात आत्मा की हत्या परिवर्तन भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। आदमी ने अजीब स्वर में कहा। हान जुए ने अपनी तलवार उठाई। रुको, अगर आपको कुछ कहना है तो सावधानी से बात करें। दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसने तुरंत अपना आसन नीचे कर लिया। हान जू ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। ये जियो ई है जो अभी नाराज हुआ था। पारस्परिक संबंधों में अवतार उतना ही बदसूरत है जितना वह व्यक्ति। हान जू ने पूछा, आप कौन हैं? जियो ई ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और गर्व से कहा,
मैं बेजोऊ दानव नियंत्रण संप्रदाय का बुजुर्ग जियोई हूँ। आपने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया है। मुझे आपकी परवाह नहीं है। जब तक आप झुकते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हैं, मैं हूँ महान भिक्षु रोनगक्सु। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह एक चींटी को बिना किसी प्रयास के दबाने जितना आसान है। ली क्विंगजी और सुप्रीम एल्डर ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में झटका देख सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि किंगमिंग दानव संप्रदाय ने 10,000 दानव क्षेत्र के खिलाफ साजिश रची। ये दानव नियंत्रण संप्रदाय की व्यवस्था साबित हुई। ली किंगजी ने अपने दांत पीस लिए। सर्वोच्च बुजुर्ग ने शांति से कहा, आज के बाद किंगमिंग दानव संप्रदाय को निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर हान जुए ने असमंजस में पूछा, डुआन टोमटियन अभी समय में देरी कर रहा था, क्या यह आपकी वजह से हो सकता है? जियो ई ने कहा, यह स्वाभाविक है। इस हारे हुए व्यक्ति ने मुझे बताया कि यूकिंग संप्रदाय में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए वह मुझे अनुमति दे सकता है। बस इतना ही। क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? हान जू ने जियो ई को घूरकर देखा और गंभीरता से कहा, मैं विचार कर रहा हूं कि तुम्हें मार दूं या नहीं। जियो ई को स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या आप दानव नियंत्रण संप्रदाय को अपमानित करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वो इंद्रधनुष में बदल गया और आकाश की ओर सरपट दौड़ने लगा। हान जू कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले भाग जाएगा। अगर वह दोबारा हमला करेगा तो पकड़ में नहीं आएगा। जैसा कि एक पुराने समय के व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उसकी प्रतिक्रिया मेरी तुलना में तेज है। हान जू ने आह भरी, यह उससे सीखने लायक है। वह घूमा और परी जिक्सुआन के पीछे उड़ गया और उसकी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। परी जिक्सुआन ने अपनी परिधीय दृष्टि से हान जुए पर नजर डाली और पाया कि डुआन टोमटियन को मारने के बाद हान जुए बहुत उत्साहित नहीं थी। वह हमेशा की तरह बहुत शांत थी। वह अचानक हान जू को नहीं देख सकी। इससे पता चलता है कि वह कायर नहीं है, लेकिन वह वास्तव में अपने अभ्यास में परेशान नहीं होना चाहता। लड़के हान, अपने मालिक की मदद मत करो। जाओ और जल्दी से दुश्मन को मार डालो और किंगमिंग दानव संप्रदाय के सभी राक्षस कृषकों को मार डालो, ली किंगजी ने आग्रह किया। हान जू ने उत्तर दिया, नहीं, मास्टर सबसे महत्वपूर्ण है। चुटकुला, यदि वह अकेले ही सभी किंगमिंग दानव संप्रदाय को मार डालता है, तो उसकी प्रतिष्ठा इतनी महान कैसे हो सकती है? अधिक प्रसिद्धि के साथ अधिक शत्रु भी आते हैं। ऐसे कई लोग भी हो सकते हैं जो आपको चुनौती देना चाहते हों। हान जू उस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना चाहता था, बस यूकिंगजो को इस आपदा से बचने में मदद करना चाहता था और बाकी सब उस पर छोड़ देना चाहता था। ली किंगजी, परी जिक्सुआन के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। अन्य सभी बुजुर्ग परी जिक्सुआन को ईर्ष्या से देखते थे। अगर कोई ऐसा है, तो वे और क्या मांग सकते हैं? साथी ताओवादी, सच बताओ, तुम कहां से हो? अपनी साधना के स्तर के साथ तुम निश्चित रूप से हमारे यूकिंग संप्रदाय द्वारा प्रशिक्षित शिष्य नहीं हो। एक बुजुर्ग ने सबके संदेह पूछते हुए पूछा। हान जुए ने उत्तर दिया, हमें मिलने से पहले एक दूसरे को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये जानना होगा कि मैं अब यूकिंग संप्रदाय का शिष्य हूँ और मैं यूकिंग संप्रदाय को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये शब्द सुनकर सभी ने सिर हिलाया। किसका कोई अतीत नहीं है जिसके बारे में वे बात नहीं करना चाहते? एक ही समय पर किंगमिंग दानव पंथ के अन्य बुजुर्ग पहुंचे। उन्होंने डुआन टोमटियन को नहीं देखा, उन्होंने केवल जन्मजात काले चुंबकत्व को देखा। नेता कहाँ है? एक बुजुर्ग ने भयभीत होकर पूछा। हान जुए और अन्य लोगों को अपनी चोटों से उबरते हुए देखकर, जबकि डुआन टोमटियन वहां नहीं थे, वे दोषी महसूस करने लगे। उन्हें जल्दी से मार डालो। बाद में तुम जो भी चाहो, हम तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ली क्विंगजी ने तुरंत कहा। हान जियो द्वारा दिखाई गई ताकत से किंगमिंग दानव संप्रदाय के इन बुजुर्गों को मारना आसान था। हान जुए झिझके, राक्षस संप्रदाय के बुजुर्ग दंग रह गए और एक के बाद एक हान जू की ओर देखने लगे। क्या आप उन्हें फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी मार सकते हैं? गलत। ये शख्स छुपा रहा होगा अपनी खेती, अन्यथा फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का 9वां स्तर अपने नेता को गायब होने की अनुमति कैसे दे सकता है?
राक्षस संप्रदाय के बुजुर्ग इतने भयभीत हो गए कि वे तुरंत पीछे हट गए। ली क्विंगजी ने गुप्त रूप से शाप दिया। वो तुरंत खड़ा हुआ, चट्टान पर चला गया, अपने शरीर में शेष आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और दहाड़ा। शैतान पंथ नेता डुआन टोंगटियन मर गया। युकिंग संप्रदाय के शिष्य आदेश का पालन करेंगे और सभी को मार डालेंगे। संप्रदाय में राक्षस निर्माण। उसकी आवाज पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठी। हर किसी में हंगामा मच गया। युकिंगजोग पक्ष इतना उत्साहित था कि वे खूनी लड़ाई लड़ने लगे जैसे कि उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया हो। किंगमिंग दानव संप्रदाय भयभीत था। नेता मर चुका था, तो लड़ाई क्यों? डुआन टोंगटियन ने ली किंगजी को वीटो नहीं किया, जिससे पता चलता है कि ली किंगजी ने जो कहा वो शायद सच है। भागो, नेता मर गया। धिक्कार है, यू क्विंगजोग इतना मजबूत है। ज़ेड किंग संप्रदाय में महान शक्ति है। ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र का नेता उस शक्तिशाली को हरा नहीं सकता। उफ, वे पलटवार करने जा रहे हैं। ली किंगजी मदद नहीं कर सके, लेकिन राहत की सांस ली जब उन्होंने राक्षस कृषकों को सभी दिशाओं में भागते देखा। भाग जाना बेहतर है, इससे यू क्विंगजोग की हताहतों की संख्या कम हो सकती है। जहां तक इस खाते की बात है, आप इसका निपटान बाद में कर सकते हैं। एक बार जब डुआन टोंगटियन की मृत्यु हो गई, तो किंगमिंग दानव संप्रदाय ने लंबे समय तक युकिंग संप्रदाय पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। यू क्विंगजोग भी हमला करने की पहल कर सकता है। वह हान जू की ओर देखने लगा, जो परी जिक्सुआन का उपचार कर रहा था, अग्निमय आंखों से। हमें इस बेटे को युकिंग संप्रदाय छोड़ने नहीं देना चाहिए। ली किंगजी ने मन ही मन सोचा। वो अब आगे नहीं बढ़ सकता और केवल दूसरों पर भरोसा कर सकता है। हान जू की ताकत बेहद भयानक है। वो एक ही तलवार से अवतार को मार सकता है, इसलिए उसे उस पर जीत हासिल करनी होगी। ली किंगजी ने तुरंत घोषणा की, आज से हान जुए युकिंग संप्रदाय के उप प्रमुख है। जैसे ही यह बयान सामने आया, सभी बड़े बूढ़े द्रवित हो गए, लेकिन उन्होंने खंडन नहीं किया। मैं विरोध करता हूं। ली किंगजी ने उसकी ओर देखा और देखा कि प्रतिद्वंद्वी वास्तव में हान जुए था। हान जुए ने सख्ती से कहा, मैं केवल अभ्यास करना चाहता हूं और मैं उप संप्रदाय नेता नहीं बनना चाहता। उप संप्रदाय नेता थका हुआ है, जिसका असर उसकी खेती पर पड़ रहा है। ये ली किंगजी भ्रमित हुए बिना नहीं रह सकी। सर्वोच्च बुजुर्ग ने कहा, उसे बुजुर्ग ही रहने दो। बस उसे एक नाम दो और उप संप्रदाय नेता के वेतन और वेतन का आनंद लो। जब तक संप्रदाय संकट में न हो, किसी को भी सप्ताह के दिनों में उसे परेशान करने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर हान जू ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसे यह इसी तरह पसंद है। वैसे वो व्यक्ति अभी फ्यूजन दायरे में था, हान जू ने अचानक कहा। सच कहूं तो वह थोड़ा गुस्से में था। आखिरकार दुश्मन भाग निकला। सर्वोच्च बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके पास केवल उसकी आत्मा बची है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो डुआन टोंगटियन ने उसे आगे बढ़ने का मौका मिलने से पहले उसके भौतिक शरीर को ठीक करने में मदद की। अभी समय में देरी का कारण शायद यह है कि वह युकिंग संप्रदाय की आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति को अवशोषित कर रहा था। ये किसी प्रकार की गुप्त विधि होनी चाहिए। जहां तक उसके संप्रदाय की बात है, चिंता मत करो। बेजो हमसे बहुत दूर है, इसे दुनिया का अंत भी कहा जा सकता है। उन्होंने जियोई को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ये सुनने के बाद हान जू अभी भी चिंतित था। आप इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। 10,000 से मत डरो, बस अप्रत्याशित से डरो। मैं पीछे हटना चाहता हूं। मैं जितनी जल्दी हो सके फ्यूजन दायरे को पार करना चाहता हूं। किंगमिंग दानव पंथ के भाग जाने के बाद युकिंग संप्रदाय का आंतरिक द्वार पुनः स्थापित होने लगा और नष्ट हुए आंतरिक द्वार शहर को भी फिर से बनाने की आवश्यकता थी। शिष्य बहुत दुखी नहीं थे, बल्कि बहुत उत्साहित थे। वास्तव में युकिंग संप्रदाय में एक शक्तिशाली व्यक्ति छिपा हुआ है जो रूपांतरित देवताओं को आसानी से मार सकता है। 18 चोटियों के कोचिंग बुजुर्ग ने अपने शिष्यों को युद्ध की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने हानजू की पहचान का खुलासा नहीं किया और केवल उसे ईश्वर हत्या करने वाला बुजुर्ग बताया। भगवान बुजुर्ग को मार डालो। आज की लड़ाई के बाद ये नाम युकिंग संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में सबसे प्रशंसित अस्तित्व बन गया है। हर कोई एल्डर ज़ान शेन के बारे में हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक है। वो शाम
जेड पीक। परी जिक्सुआन ने अपने सभी शिष्यों को सांत्वना देने के बाद केवल हान जू को छोड़कर उन सभी को पीछे हटने के लिए कहा। हालांकि यूयू पीक के शिष्यों ने हान जू की हरकत देखी, फिर भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि हान जू ईश्वर हत्या करने वाला बुजुर्ग था, जिसमें चांग युए भी शामिल है। जाने से पहले चांग युए ने हान जुए की ओर देखा। ऐसी आपदा के बाद हान जू हमेशा की तरह शांत रहे। उसने मन ही मन इसकी प्रशंसा की। वह बाहर हान जू का इंतजार करने जा रही थी क्योंकि उसे कुछ कहना था। यूयू पैलेस का गेट बंद है। हॉल में केवल परियां हान जुए और जिक्सुआन ही बची थीं। परी जिक्सुआन ने अपना मेकअप वापस पा लिया है और वह अभी भी आकाश में एक परी की तरह तेजस्वी है। उसने सीधे हान जू को देखा। हान जू ने अपना सिर नीचे कर लिया, बिल्कुल भी नहीं डरा। अब चाहे वह कुछ भी करे, यू क्विंगजोग निश्चित रूप से उसे निष्कासित नहीं करेगा। परी जिक्सुआन के पास उसे दोष देने का कोई कारण नहीं था। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है? परी जिक्सुआन ने पूछा। हान जू ने अपना सिर उठाया और संदेह से पूछा, मैं क्या कहना चाहता हूं? परी जिक्सुआन ने गुनगुनाया, आप कौन हैं और यूकिंग संप्रदाय में क्यों आते हैं? ली किंगजी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक मास्टर के रूप में उसे इसका पता लगाना था। प्रशिक्षु गुरु से अधिक शक्तिशाली है, वह गुरु कैसे हो सकती है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी को कभी भी उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या आपसे मुझे आपको फेलो डाओइस्ट हान कहना चाहिए? फेरी जिक्सुआन के चिढ़ाने का सामना करते हुए हान जू के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, शिष्य, मेरे पास वास्तव में कोई पृष्ठभूमि नहीं है। तुम्हें जूनियर ब्रदर टाई से मेरी उत्पत्ति के बारे में सीखना चाहिए था। क्या तुम्हें मेरी प्रतिभा पर विश्वास नहीं है? परी जिक्सुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, भले ही आप बेहद प्रतिभाशाली हैं, फिर भी आपको अपनी क्षमताएं कैसे मिली? आप अकेले में इसका पता नहीं लगा सकते। नवजात आत्मा द्वारा परिवर्तनकारी ईश्वर की हत्या करना बहुत अपमानजनक है। यह अनसुना है। परी जिक्सुआन ने इस पर विश्वास किया और न ही प्रधानाध्यापक या अन्य बुजुर्गों ने। तो मैं आपको बता दूं, किसी को मत बताना। जब मैं छोटा था तो मुझे सपने में एक अमर ने बताया था कि मैं बेहद प्रतिभाशाली हूं और अमर बन जाऊंगा। हालांकि मेरी किस्मत खराब थी और मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए मैंने परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की और हर दिन एकांत में रहा। हान जू ने गंभीरता से कहा। परी जिक्सुआन चुप थी। हान जू ने भी कुछ नहीं कहा। एक लंबे समय परी जिक्सुआन ने फिर से कहा, उस मामले में आप आगे क्यों आए? यूकिंगजोग ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और मेरा मानना है कि आप यूकिंगजोग को अपना घर नहीं मानते हैं। हान जू ने उत्तर दिया, ये सच है, लेकिन मैं 100 वर्षों से जीवित हूं और ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनकी मुझे परवाह है। वे सभी यूकिंग संप्रदाय में हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी भी जीना चाहता है और यूकिंग संप्रदाय के साथ मरो। अनुकूलता का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। फेरी जिक्सुआन की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है और वर्तमान अनुकूलता 3-5 स्टार है। ये केवल 3-5 स्टार है। जैसा कि मेरे स्वामी से अपेक्षा की गई थी, वह अन्य महिलाओं से बिल्कुल अलग है। ये जितना ठंडा है, मुझे यह उतना ही अधिक पसंद है। हान जू ने अपने दिल में आह भरी। परी जिक्सुआन ने विषय बदल दिया और पूछा, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? पीछे हटना जारी रखें। ठीक है, शून्य समलन क्षेत्र दानव किसी समय आ सकता है और उसे मार सकता है। मुझे जल्दी करना होगा और मजबूत बनना होगा। तो आगे बढ़ो। ओम। हान जू खड़ा हुआ और चला गया। किसी कारण से उसे थोड़ा पछतावा हुआ। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर पूछा, मास्टर, क्या आपका समय करीब आ रहा है? परी जिक्सुआन दंग रह गई और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मौत का श्राप दो। मैं जूनियर ब्रदर टाई के बारे में सोचता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मास्टर का निधन हो जाए। अगर ये दिन आता है तो मुझे उम्मीद है कि मास्टर आपको पहले से सूचित करेंगे। हान जू ने सच बोला। परी जिक्सुआन ने गुस्से में कहा, चले जाओ, मेरे मालिक की अभी भी लंबी उम्र है। हान जू जल्दी से खिसक गया। परी जिक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और हंसी। वह आज दोपहर की लड़ाई के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी और यह अभी भी एक सपने जैसा लग रहा था।
मुझे आशा नहीं थी कि उनके शिष्यों में इतना शक्तिशाली व्यक्ति होगा, लेकिन ये लड़का वास्तव में उसे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता था। इससे उसे आश्चर्य हुआ। अल्पविराम। आधे घंटे बिताने के बाद हान जुए अंततः चांग युएर के जाल से छुटकारा पा गया और अपनी गुफा में लौट आया। परिचित लकड़ी के बिस्तर पर बैठकर हान जू ने हाथ फैलाया। क्या बढ़िया दिन था, मैं बहुत मजबूत था। हान जू ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने परिवर्तनकारी भगवान के महान कृषक को एक तलवार से मार डाला, ये बहुत अच्छा लगा। विशेषकर युकिंग संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों के उनके प्रति रवैये में विरोधाभास। क्या इस किताब में अक्सर इसी दिखावटीपन के बारे में लिखा गया है? इसका जिक्र मत करो, ये वास्तव में अच्छा है। निश्चित रूप से हर समय एकांत में अभ्यास करना सही है। अगर मैंने पहले कुछ वर्षों तक अभ्यास नहीं किया होता तो मुझे ऐसा अवसर नहीं मिलता। तुम्हें अपनी पूरी ताकत से अभ्यास करना चाहिए। हान जू ने चुपचाप सोचा। यदि यह आपदा 1 या 2 साल पहले हुई होती और वह अभी तक नेसेंट सोल दायरे में नहीं पहुंचा होता, तो वह निश्चित रूप से डुआन टोंगटिन को नहीं हरा पाता। समय आने पर वह केवल भाग सकता है और वे सभी महिलाएं जो उसकी बैकअप ताओवादी साथी बन सकती हैं, मर जाएंगी। ये सोचकर हान जू कठिन अभ्यास करने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से अजेय हो जाए, वह अपना सारा समय अभ्यास में बिताएगा। हालांकि डुआन टोंगटिन मर चुका है, संभावित खतरा अभी भी बना हुआ है। दानव नियंत्रण संप्रदाय। हान जू लड़ाई की भावना से भरपूर है। बदला लेने के लिए दानव नियंत्रण संप्रदाय के आने से पहले वह दानव नियंत्रण संप्रदाय में सभी से आगे निकलना चाहता है। हान जू ने साधना की अवस्था में प्रवेश करते हुए सोचा। अल्पविराम। देखते ही देखते आधा साल बीत गया। युकिंग संप्रदाय का आंतरिक संप्रदाय पहले की तरह ठीक हो गया और ली किंगजी और अन्य की चोटें भी ठीक हो गईं। उन्होंने किंगमिंग दानव संप्रदाय पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में शिष्यों को जुटाना शुरू कर दिया। हान जू चिंतित नहीं थी और परी जिक्सुआन ने हान जू की तलाश के लिए कोई शिष्य नहीं भेजा। डुआन टोंगटिन और झांग च्वेनमू मर चुके हैं। उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के मामले में किंगमिंग दानव संप्रदाय निश्चित रूप से युकिंग संप्रदाय को हराने में सक्षम नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से यू क्विंगाजोव को भी पूर्ण लाभ था। 1 साल बाद युकिंग संप्रदाय के मजबूत हमले के तहत किंगमिंग दानव संप्रदाय कदम दर कदम पीछे हट गया और यहां तक कि संप्रदाय के आधार शिविर से भी भाग गया। दयान की खेती की दुनिया हैरान। युकिंग संप्रदाय की प्रतिष्ठा में काफी सुधार हुआ है। हान जू का साधना स्तर भी नेसेंट सोल क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गया है। एक स्तर ऊपर आने में 2.5 साल लग गए। नेसेंट सोल दायरे के छोटे दायरे को तोड़ना वास्तव में इतना आसान नहीं है। हालांकि साधना की गति पहले की तुलना में बहुत तेज है, क्योंकि अब हान बियान को अकेले आध्यात्मिक जड़ों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीधे 6 प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे 6 आध्यात्मिक शक्तियों में बदल देता है। चूंकि उसने गोल्डन कोर क्षेत्र के 9वें स्तर को पार कर लिया है, वह नवजात आत्मा क्षेत्र की खेती के लिए इस तरह का अभ्यास करने में सक्षम हो गया है। इसे एक दैवीय सहायता की तरह कहा जा सकता है। इस दिन चांग युए मिलने आए। संप्रदाय ने आपके लिए बहुत सारी स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने एकत्र किए हैं जो गुफा की आभा को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको उन्हें रोकने में मदद करूंगा, साथ ही आत्मा को इकट्ठा करने का काम भी करूंगा, चांग युएर ने बाद में मुस्कुराते हुए कहा। गुफा में प्रवेश। उसे पहले ही पता चल गया था कि युकिंग संप्रदाय का ईश्वर हत्यारा बुजुर्ग हान जू था। इस समाचार तक उसकी अनुकूलता सीधे बढ़कर 5 स्टार हो गई। उसे यह समाचार परी जिक्सुआन से पता चला, इसलिए उसे इस पर संदेह नहीं हुआ। जूनियर ब्रदर हान वास्तव में एक अभूतपूर्व प्रतिभा है। नहीं, स्वर्ग का अभिमानी आदमी। हान जू ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। चांग युए ने संरचना तैयार करने में व्यस्तता शुरू कर दी और मुस्कुराते हुए कहा, आप पहले से ही ईश्वर हत्या करने वाले बुजुर्ग हैं, क्या मैं अब भी आपकी वरिष्ठ बहन बन सकती हूँ? हान जू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मेरी वरिष्ठ बहन गंभीरता से अभ्यास करती है और नमकीन मछली नहीं बनती, वह हमेशा मेरी वरिष्ठ बहन रहेगी। इतनी अधिक अनुकूलता रेटिंग के साथ आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं? चांग युए बदसूरत नहीं है।
हालांकि हान जू फिलहाल प्यार में नहीं पड़ना चाहता और कड़ी मेहनत करना सही तरीका है। इसलिए वह उन महिलाओं को तपस्या के मार्ग पर ले जाने की आशा करता है जो उसे पसंद करती हैं। क्या आप दोनों एक साथ अभ्यास कर रहे हैं? वह प्रकार जो हजारों वर्षों से कठिन अभ्यास कर रहा है। वेब नॉवल स्टोरी बाय काल्व।